अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंफो टीवी कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। फिलहाल पाकिस्तान के साथ बातचीत के कोई इम्कानात नहीं, दहशतगर्दी की पुष्टपनाही बंद होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने पड़ोसी मुल्क पर दिया जोर। अवामी हुकूमत के बावजूद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली का फुकदान है। अवाम मसाइल से हैं दो चार। तारिक हमीद कर्रा ने एनसी हुकूमत और मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। काजीगुंड से 3 अफराद की गुमशुदगी। रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद ने जताई फिक्रमंदी। हुकूमत से फास्ट ट्रैक तहकीकात का किया मुतालबा। श्रीनगर में झील डल के किनारे फुटपाथ का एक हिस्सा खिसक गया। एनसी तर्जुमान ने कहा स्मार्ट सिटी मंसूबा नाकाम। कहा इंसानी जानों का तहफ्फुज है जरूरी। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश का है सिलसिला जारी। श्रीनगर लेह हाईवे को आर्जी तौर पर किया गया बंद। और राजौरी के जीएमसी में हामिला खातून हुई फौत। रिश्तेदारों ने किया एहतजाज। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आयद किया इल्जाम। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान के साथ बातचीत के कोई इम्कानात नहीं हैं। वाज़िह है उमर अब्दुल्ला ने पिछले बरस अपने एक बयान में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन बातचीत पर जोर दिया था। इन्होंने बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान को सख्त तनकीदों का निशाना बनाते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मुकामात और फोर्सेस पर पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दाना हमले हुए, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ भारत की बातचीत के इम्कानात नहीं पाए जाते। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जो कुछ जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है, इसमें अगर बैरूनी मदाखलत ना होने की बात की जाए तो ये अहमकाना होगी। उमर अब्दुल्ला ने सरकारी एदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए कहा है कि साल 2024 में जम्मू कश्मीर में 60 दहशतगर्दाना वाक़यात पेश आए। इन वाक़यात में 122 लोग हलाक हुए। महलूकीन में 32 आम अफराद और 26 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपने इंटरव्यू में जोर दिया कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो दोस्ताना बातचीत के लिए भारत के तहफ्फुजात को दूर करे। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने आज जम्मू कश्मीर की एनसी हुकूमत और मरकजी सरकार दोनों को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। तारिक हमीद कर्रा ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत की तश्कील के बावजूद यहाँ जमहूरियत बहाल नहीं हो पाई है। अवाम सख्त मुश्किलात और मसाइल से दो चार हैं। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली को ताहाल तातुल से दो चार रखा गया है। तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि हम एनसी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से सवाल करने का भी हक रखती है। इन्होंने कहा है कि रियासती दर्जे की बहाली ना किए जाने पर आवाम को सख्त बरहमी पाई जा रही है। तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि किश्तवाड़ के दौरे के मौके पर अवामी मसाइल पर बातचीत करने, लोगों से मुलाकात करने की भी हुक्काम ने इजाज़त नहीं दी, जो अफसोसनाक है। तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि एनसी और कांग्रेस ने इंतखाबात के मौके पर डेली वेजर्स को खिदमात पर मुस्तकिल करने का वायदा किया था, लेकिन ताहाल इस जानिब कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उर्दू और कश्मीरी जबानों को फ़िरका परस्त ताकतों की जानिब से नुकसान पहुंचाए जाने की सख्त मजम्मत की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आलमी यौम मादरी ज़बान के मौके पर एक अदबी प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कहा है कि अपनी ज़बान, तहजीब, सकाफत को जिंदा रखना जिंदा कौमों की अलामत है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि तारीख गवाह है जिन अक़वाम ने अपनी ज़बान, तहजीब व तमद्दुन को फरामोश किया, उनका नाम व निशान तारीख के पन्नों से मिट गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उर्दू और कश्मीरियत के बशमूल हर इलाकाई ज़बान की हिफाजत पर जोर दिया है।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ दुश्मन अनासिर उर्दू और कश्मीरी ज़बान को मजहबी रंग देते हुए इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इन ताकतों का डटकर मुकाबला करें और अपनी नई नस्लों को उर्दू और कश्मीरी ज़बानों से हम आहंग रखें। श्रीनगर की झील डल के किनारे बॉलीवुड रोड का फुटपाथ एक हिस्सा उसका मुनहदिम हो गया, जिसने मुकामी लोगों और सयाहों में एक तशवीश की लहर पैदा कर दी। झील और सड़क से मुत्तसिल फुटपाथ का एक हिस्सा खिसक कर झील में ढलक गया। ये वाक़या झील डल के घाट नंबर 17 बॉलीवुड रोड पर पेश आया। हुक्काम के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश के नतीजे में फुटपाथ का निचला हिस्सा खिसक जाने के नतीजे में यह वाक़या पेश आया। ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बॉलीवुड में झील से मुत्तसिल फुटपाथ के मुनहदिम होने की इत्तला मौसूल होते ही सिविल इंतज़ामिया और मुतल्लका महकमे की टीम मौके पर पहुंची और फौरी तौर पर ज़रूरी इक़दाम किए गए। ताहम इस दौरान मुकामी लोगों ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो आवाम की जानी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ठोस इक़दाम करें। झील से मुत्तसिल फुटपाथ की बुनियादों को मजबूत बनाया जाए। नंबर 17 यहाँ से आज हमें अर्ली मॉर्निंग हमने सुना कि आज सुबह मॉर्निंग टाइम जो थोड़ी हल्की बारिश हुई, तो ये हमने एक हफ्ते पहले एग्जाम किया था कि यहाँ पे कुछ मतलब डिशेस हो रहे हैं, हाँ क्लिक्स हो रहे हैं, तो हमने तुरंत उसी टाइम हिदायत दी कि आप इसको बैरिकेड कीजिए ताकि कोई बाहर से जो विजिटर्स आ रहे हैं या यहाँ के अपने लोकल भी जो इस पे चल रहे हैं वहाँ करे, तो ताकि उनको कोई जानी नुकसान ना हो जाए। तो हमने एक हफ्ते पहले ये बैरिकेड किया था। एक महीने पहले वही कह रहा हूँ कि एक हफ्ते पहले जब हमें सुना तो हम यहाँ पे पहुंचे, तो हमने उसी टाइम में बैरिकेड किया था, उसी टाइम ये बंद हमने किया था ताकि कोई जानी नुकसान ना हो जाए। तो कल यहाँ नहीं हम तो उनसे तो स्मार्ट सिटी से हम मुतमिन है, वो हमें नहीं कैसे उन्होंने काम नहीं किया अपने हिसाब से, तो उन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि ताकि हम श्रीनगर सिटी को स्मार्ट बनाए। तो अब मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि यहाँ पे जो मेन जो बेस है इसकी रोड की, निशात से लेके बराबर नेहरू पार्क तक, वो पूरी बेस है नहीं पूरी रोड की, ना कि मैं कह रहा हूँ कि मतलब फुटपाथ की, तो पूरी रोड मैंने बोला कि 47 में ये रोड बना है, कंस्ट्रक्शन हुई ज्यादा इसके मतलब सालों नहीं हुए कि 100 साल 200 साल, खाली 47 से ये रोड जब कंस्ट्रक्शन हुई उस टाइम सोर्सेज नहीं थे कि यहाँ से रोड था ही नहीं। तो जो यहाँ पे मटेरियल इनके जो रॉ मटेरियल उस टाइम अवेलेबल था, मिट्टी विट्टी कुछ तो उसी से बनी है महाराज के टाइम से। गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप देखिए क्योंकि कहीं और पे भी इसमें कहीं पे थोड़ा क्रिक्स है कि आप वहाँ पे तुरंत इसमें कोई टीम बिठाए ताकि वो इसकी एग्जामिन करके देखिए कि कहाँ पे क्या हमें करने की जरूरत है, कि कोई आगे कोई ऐसा इशू ना हो जाए कि ये साल महीने 2 महीने रोड पूरा बंद हो जाए, ताकि हम तो ये तो मतलब श्रीनगर की जान है ये डब, तो हम पहचान नहीं जाते हैं बाहर इसी की वजह से। ऐसा ना हो कि कोई मतलब यहाँ पे कुछ 2 4 5 साल क्योंकि कोई अल्टरनेटिव रूट है ही नहीं, और तो ऐसा ना हो कि पहले आप वो देखे आइए यहाँ पे देखिए बराबर निशा तक देखे कि इस पे थोड़ा तुरंत काम हुआ है सुबह अर्ली मॉर्निंग में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला वो MLA श्रीनगर ज़ैदीबल तनवीर सादिक ने झील डल से मुत्तसिल बॉलीवुड सड़क पर फुटपाथ के मुनहदिम होने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने अपनी तशवीश जाहिर की। इन्होंने कहा कि दरअसल स्मार्ट सिटी का मंसूबा नाकाम हुआ है। स्मार्ट सिटी के तहत जो काम किए गए हैं वो सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए किए गए हैं, जबकि मजबूत स्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि फुटपाथ की फौरी तौर पर तामीर की जाएगी और साथ ही साथ अवाम और सयाहों के लिए सियाहती मुकाम को महफूज बनाया जाएगा। अनफॉर्चुनेट है, अभी स्मार्ट सिटी को 1 साल भी नहीं हुआ और ऐसा ये चीज़ें हो रही हैं। मैं खुद इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस के साथ इन टच हूँ और जो इसके साथ इनके ऑफिसर्स हैं, इनफैक्ट अभी आज शाम से ही काम स्टार्ट हो जाएगा। ये होना नहीं चाहिए, ये एक बुलवार्ड रोड एक बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर ऐसी चीज़ें इस पे हमें ये भी देखना है कि जिस तरह आपने कहा कि इतने दिनों से हुआ, बट अब ऑफिसर्स ने मुझे अश्योर किया है कि आज से ये काम स्टार्ट होगी। कोई लेग्जिटी हुई है या कहीं कुछ लापरवाही हुई है उस पे गवर्नमेंट देख लेगी। सर सारा रिटेनिंग वॉल ही खुला हुआ है,
اور دوسرا جو ہم نے دیکھا آن اسپاٹ ہم نے دیکھا سیدھا مٹی پہ ٹائلز لگائے گئے. وہی تو میں حیران ہوں کہ اسمارٹ سٹی جب ہونا تھا ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا, یہ ہونا تو نہیں چاہیے, اس میں کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہے. Do you think smart city is a failure? Of course it's a failure. There is nothing that we are proud of right now. اب اس وقت ہم لوگ کیونکہ اسمارٹ سٹی کا جو ایشو ہے وہ بند ہو گیا ہے, اب جو چیزیں ہیں یہ اگر ہو رہی ہیں تو یہ ہونی نہیں چاہیے, بٹ چیف منسٹر آفس نے بڑا سب کو ریسٹور کریں گے. جو اس کے ساتھ جہاں بھی باقی جگہوں پہ ہوا ہے اس کو بھی یہ ابھی چیک کریں گے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ایریاز ہیں اسمارٹ سٹی کے, اس میں انفیکٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کہاں کہاں یہ غلطیاں ہوئی ہیں, اس کو سدھارنا. لوگ چھوڑیے, ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ اس چیز میں کہیں پوری طریقے سے یا مستحکم, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے جہاں غلطیاں ہوئی ہیں اس آفیسر ہیز ٹو بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. بٹ ابھی لیٹس سی, ابھی سارا سب سے امپورٹنٹ جو پرائیورٹی ہے کہ ایسی چیز نہ ہو اس بلوارڈ روڈ پہ, کیونکہ یہ ایک ٹورزم اسپاٹ ہے. خدا نہ خواستہ کہیں کیجولیٹیز یا کہیں انجری بھی ہو سکتی ہے. اس چیز کو مد نظر رکھے, مجھے لگتا ہے باقی چیزوں پہ بھی نظر رکھنی ہے, بٹ آج کی ڈیٹ پہ ہمارا یہ پرائورٹی ہونا چاہیے کہ جو بھی اسمارٹ سٹی میں ایسی پروگرامز ہیں ان کو ایک بار ریوزٹ کرنا چاہیے. این سی رکن پارلیمان میاں الطاف احمد نے قاضی گنڈ سے 3 افراد کی گمشدگی پر اپنی گہری فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی بازیابی کے لیے تیز تر اقدامات کیے جائیں. میاں الطاف احمد نے متاثرہ خاندان سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ وہ اس معاملے میں اپنی جانب سے ہر ممکن نمائندگی فراہم کریں گے. واضح ہے قاضی گنڈ سے تعلق رکھنے والے مزدور پیشہ ریاض احمد, شوکت احمد اور مختار احمد 13 فروری سے لاپتہ ہیں. تینوں کا تعلق انتہائی غریب خاندان سے ہے. متاثرہ خاندان حکام سے مطالبہ کر رہا ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں. جموں کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران پہاڑی حصوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی برف باری ہوئی, جبکہ میدانی علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہونے والی تازہ برف باری کے بعد ایک علاقوں میں ٹریفک نظام متاثر ہے. مقامی شاہراہوں پر برف جمع ہونے کے بعد کچھ وقت کے لیے سڑکوں کو ٹریفک کے لیے بند بھی کیا گیا. برف کی صفائی کے بعد انہیں دوبارہ بحال کر دیا گیا. اسی دوران محکمہ موسمیات سری نگر کے ڈائریکٹر مختار احمد نے موسم کی تازہ صورتحال سے متعلق مزید تفصیلات بتلائیں. پہاڑی علاقوں کے اندر جو ہے دیکھا جا سکتا ہے, اور خاص کر چناب ویلی کے پہاڑی علاقے اور اسی طرح ساؤتھ کشمیر کے اندر ساؤتھ کشمیر کے جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں پہ لگ بھگ 4-5 انچ سے لے کے 8-10 انچ تک کی برفباری ہو سکتی ہے. اور اسی طرح جموں کے جو میدانی علاقے ہیں یہاں پہ ہلکی سے لے کے درمیان درجے کی بارشیں, تھنڈر اسٹارم کچھ ایک جگہوں پہ گسٹی ونڈز بھی چلنے کے امکانات ہیں. اور اسی طرح نارتھ کشمیر سینٹرل کشمیر کے جو پہاڑی علاقے ہیں یہاں پہ لگ بھگ 4-5 انچ سے لے کے 6-7 انچ تک کی برفباری ہو سکتی ہے. باقی جو میدانی علاقے ہیں خاص کر ویلیز ہیں تو 25-26 کے آس پاس جو ایکسپیل کے امکانات پھر سے ہے. تو کمنگ ڈیز میں خاص کر 22-23 کے آس پاس اس کا ایکٹیویٹی کے بارے میں ہم اور بہتر انفارمیشن دے پائیں گے انٹینسٹی اور ڈسٹریبیوشن کے بارے میں. فی الحال اگر ہم دیکھیں تو اس سال خاص کر جنوری اور فیبروری کا فی الحال 16 تک آلموسٹ 80% تک ڈیفیسٹ رہا ہے پورے جموں کشمیر کے اندر. اور کمنگ ڈیز میں خاص کر ایکسپیل 25-26 کے آس پاس بھی ایکسپیکٹڈ ہے. تو کمنگ ڈیز میں تھوڑا سا ڈیفیسٹ کا جتنا ڈیفیسٹ تھا اس میں تھوڑی سی کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے. سری نگر لیہ قومی شاہراہ کو برفباری کے بعد عارضی طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. تفصیلات کے مطابق زوجیلا میں تازہ برفباری کے بعد سڑک پر برف جمع ہو گئی اور دیگر رکاوٹوں کے پیش نظر ٹریفک کو بند کیا گیا. بتایا گیا ہے کہ برف اور دیگر رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں. مسافرین اور ڈرائیورز کو مشورہ دیا گیا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ کے لیے پرخطر سمجھے جانے والے علاقوں میں ٹھہرنے سے احتیاط برتیں. مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ٹریفک قواعد کی پاسداری کریں تاکہ کسی بھی طرح کے حادثے کو ٹالا جا سکے. اگرچہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران وادی کشمیر میں وقفے سے بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے, تاہم اسی دوران محکمہ موسمیات نے موسم میں آنے والی غیر معمولی تبدیلی پر اپنی گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کی ہے. محکمہ موسمیات کے اعلیٰ عہدیدار
मुख्तार अहमद ने कहा है कि मौसमी तब्दीली के असरात नदी नालों और झीलों पर हो रहे हैं। बताया गया है कि बारिश कम होने के नतीजे में दरियाए जहलम के सतह आब में कमी दर्ज की जा रही है। चेंज लगभग पिछले 4-5 डिकेड से ही चल रहा है और लगभग 1.5 से लेकर 2 डिग्री तक जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है हर जगह। और जो एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे जो रियलाइज किया हमने लास्ट फ्यू विंटर्स से, टेम्परेचर ऑलमोस्ट लगभग 5 से 7-8 डिग्री नॉर्मल से ऊपर ही चल रहा है ड्यूरिंग पीक विंटर सीजन ऑल्सो, लास्ट ईयर भी और इस साल भी। और नतीजे में जो थोड़ा बहुत बर्फ हुआ था तो वो भी काफी ज्यादा रैपिडली मेल्ट हुआ और कहीं न कहीं बारिशें बर्फबारी भी काफी ज्यादा डेफिसिट रही सिंस लास्ट 3 विंटर्स कंसेक्यूटिव विंटर्स में। और उसके कारण जो है नदी नालों के अंदर पानी काफी ज्यादा कम हुई है, उसकी सतह भी। और जो ऑलरेडी बर्फबारियां होती थी खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर या जो हमारा ग्लेशियर्स हैं या जो ट्रेडिशनली जहाँ पे काफी ज्यादा स्नोफॉल अब तक एक्यूमुलेट हुआ करता था, तो उन सारे जगहों पे जो है बिल्कुल ना के बराबर बर्फ है इस टाइम। तो इसमें 2 चीजें, एक तो आपका डेफिसिट प्रेसिपिटेशन है सिंस लॉन्ग पीरियड, और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर जिस हिसाब से राइज हुए हैं, तो ये दोनों चीजों के कारण जो है एक रैपिड डिक्लाइन जो है देखा गया है खासकर वाटर लेवल के अंदर भी, चाहे नदी नालों की बात करें या जो हमारे ट्रेडिशनल जो चश्मे हैं इंसानों की बात करें, तो पानी जो है हर जगह से मतलब लगभग काफी ज्यादा कम हुआ। स्नो है नहीं है पहाड़ों में और बारिशें हो नहीं रहे और कोई मेजर स्पेल खासकर इस विंटर में भी नहीं हुआ एक्सेप्ट जो लास्ट दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हुआ था 27-28 के आसपास। बाकी कोई मेजर स्नोफॉल का जो स्पेल है खासकर वैली के अंदर वैसा कुछ देखा नहीं गया। और मिड जनवरी के बाद ऑलमोस्ट 5 से लेकर 7-8 डिग्री तक टेम्परेचर्स नॉर्मल से ऊपर चल रहे हैं। तो जो बर्फबारियां कुछ हुई थी खासकर फीबल डब्ल्यूडीज के कारण गुलमर्ग के पहाड़ी इलाकों के अंदर, पहलगाम के जो पहाड़ी इलाकों के अंदर, उन सारे जगहों पे बर्फ लगभग जो है पिघल चुकी है। तो कंसर्न है अब आने वाले दिनों में, जैसे आज थोड़ा सा फोकास्ट था लाइट रेन स्नो का 2-3-4 इंच तक की बर्फबारी यहाँ गुलमर्ग साइड में भी हुई है, तो आज इंटरमिटेंटली थोड़ा थोड़ा बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में, कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी जो है हल्की बारिशें रह सकती है। बाकी जो नेक्स्ट स्पेल है खासकर 26, 27, 28 के दरमियान एक अच्छा स्पेल की उम्मीद कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे चीजें जो आगे बढ़ती हैं और इसके बारे में हम लगभग 23rd, 24th के आसपास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे कि इसका इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, लेकिन एक अच्छा स्पेल की उम्मीद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान होने वाले अलग अलग सड़क हादसात में जुमला 4 अफराद की जान चली गई। रियासी से खबर है कि यहां पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवानों की जान चली गई। दूसरी जानिब जम्मू के गिड़ीगढ़ इलाके में सड़क हादसे में एक पुलिस एहलकार की मौत हो गई। वहीं बडगाम में ओल्ड टाउन में मुबैना तौर पर डिंपर की टक्कर के नतीजे में एक खातून टीचर जान बहक हो गई, जिनकी शिनाख्त शाइस्ता बेगम ज़ौजा फारूक अहमद डार से की गई है। तमाम हादसात में मुकामी पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। जीएमसी राजौरी में एक हामिला खातून फौत हो गई, जिस पर मुतवफ़ी खातून के रिश्तेदारों ने एहतजाज करते हुए डॉक्टर्स पर लापरवाही बरतने का इल्जाम आयद किया। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में गुज़िश्ता शब एक हामिला खातून को दर्द-ए-ज़ाह के मौके पर रुजू किया गया था, ताहम इस दौरान यहाँ ड्यूटी डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे। मुतासरा खानदान ने एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि इंतजामिया की लापरवाही के नतीजे में खातून की मौत हुई है। ताहम इस ज़िम्न में अस्पताल इंतजामिया ने तहक़ीक़ात के अहकामात जारी कर दिए हैं।
गांदरबल में बीजेपी ने गुलाम हसन राठर को जिले सदर मुकर्रर किया है। इस मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बीजेपी के रियासती तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर के बशमूल दीगर ने शिरकत की। यहाँ पे आए और मैं मशकूर हूँ, हमारी जो टॉप लीडरशिप जो है यहाँ पे, मैं उनका भी मशकूर हूँ और पार्टी का भी मशकूर हूँ, क्योंकि उन लोगों ने फिर से मुझे मौका दिया है, गांदरबल की आवाम का जो है मौका दिया है कि मैं उनकी खिदमत करूँ। और हमारी टॉप लीडरशिप है तो उनका भी मशकूर हूँ मैं। और आपकी वसादत में मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेरा कार्य रहेगा इंशाल्लाह लोगों की बका के लिए रहेगा, स्पेशली जो यूथ्स है उनके बका के लिए रहेगा, क्योंकि हमारे यूथ्स आज बुरे आदात में फंसे हुए हैं। और मैं एश्योर करता हूँ अपनी लीडरशिप को आपकी वसादत से कि इंशाअल्लाह रहमान हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं ताकि जो हमारी यूथ्स है उनको हम डाइवर्ट करेंगे, जो हमारे ताकि वो जो ओलंपिक्स के लिए हम कोशिश करेंगे कि वो इसमें इन्वॉल्व हो, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो। जैसे कि हमारे फारूक साहब ने बहुत सारे काम किए हैं, हमारे बिलाल साहब ने यूथ्स के लिए काम किए हैं, और मैं चाहता हूं हम मिलके यूथ्स के लिए काम करें। और जो भी यहाँ प्रॉब्लम्स हैं हमारे गांदरबल में उनको इंशाल्लाह हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ म्यूचुअली बात करके यहाँ के लोगों के जो मसाइल है उनको हल करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर किसी भी हालत में इस पावर प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं करने देंगी। हमने जम्मू कश्मीर में हर घर नल जिस तरह से स्कीम की, उसी तरह हर घर में रोशनी पहुंचाने का हमने संकल्प लिया, और उसी संकल्प पर आज भी हम और उसी संकल्प को पूरा हम कर रहे हैं। ठीक है, पावर मिनिस्ट्री उमर अब्दुल्ला साहब के पास, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट के पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत और पूरी ताकत के साथ इसका मुकाबला करेगी और सेंटर को इसमें इन्वॉल्व करेगी। लेकिन गांदरबल का जो पावर प्रोजेक्ट है उसको कैंसिलेशन में नहीं डालने देगी। गांदरबल की डेवलपमेंट, गांदरबल का विकास और गांदरबल में पावर जो सप्लाई है वो अच्छी तरीके से चले, क्योंकि गांदरबल सबसे नजदीक डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का है। गांदरबल में अगर पावर प्रोजेक्ट बनता है तो उसका फायदा पूरी कश्मीर को पहुंचता है। किसी भी सूरत, किसी भी हालत में हम इस पावर प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं होने देंगे। हमें चाहे सेंट्रल लीडरशिप को इन्वॉल्व करने, चाहे पीएम साहब को इन्वॉल्व करने, एचएम साहब को इन्वॉल्व करने, लेकिन गांदरबल के साथ हम नाइंसाफी नहीं होने देंगे। पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को पार्टी लीडर हकीकत सिंह ने मुखातिब करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को फौरी तौर पर बहाल करे। है कि सालों से हम चिल्ला रहे हैं कि रियासत का दर्जा वापस बहाल किया जाए, जो अभी तक नहीं हो पाया है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री जी की श्रीनगर में यकीन दहानी और पार्लियामेंट के अंदर माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने भी बयान दिया। उसके बाद एक रीजन में, जम्मू रीजन में एक पार्टी को अक्सर मिली हालिया असेंबली इलेक्शन में, जिनकी सरकार दिल्ली में है, और दूसरी पार्टी को कश्मीर में भारी अक्सर से चुना गया और उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में इस वक्त है। हमें लगता है कि जैसे एक छोटा पेड़ बड़े पेड़ के नीचे दब के रहता है, वही हमें दिख रहा है। और 4 महीने से ज़ायद वक्त गुजरने के बाद भी ना रियासत का दर्जा बहाल हुआ है, ना कोई यहाँ सरकार नाम की चीज़ हमें नज़र आ रही है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमारी चुनी हुई सरकार ने 2-4 मिनिस्टर बनाए हैं, और जो जिनका आवाम के साथ रब्ता ही नहीं है, वो सिर्फ सरकारी मीटिंगों में मुशर्रफ है। और हमारी जो इतलात हैं और जो हमने खुद भी देखा है, कोई भी मिनिस्टर किसी भी नुमाइंदे लोगों के आवाम से नहीं, उनके साथ रब्ता नहीं है। और ये हाल एलजी सरकार से भी बदतर है आज के दिन में। तो हमारी ये सरकार से ये सरकार से हमारा एक गुजारिश रहेगी कि जल्द अज जल्द रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने से पहले इन्होंने वादे किए थे कि हम रियासत का दर्जा बहाल करवाएंगे। और पुंछ की पंचायत सोलुत्री का आज महकमा जल शक्ति के एक वक्फ ने दौरा करते हुए पीने के पानी की सरबराही के इक़दामात का मुआयना किया।
मुकामी लोगों को यकीन दिलाया गया है कि उनके देरीना मसले को बहुत जल्द हल किया जाएगा। नंबर स्रोती सोना वार्ड नंबर 1 से हैं, वहाँ हमें पानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो हमारी ये जो स्कीम में चली थी ये जल जीवन की, यहाँ वहाँ पे तो नहीं है, तो उससे तो अभी वहाँ पे मतलब कोई नहीं चला, तो स्कीम चली। फिलहाल हम यहाँ पे आए थे एक्शन साहब के पास, तो उन्होंने एडल्टी साहब को बताया कि आप जाएँ वहाँ पे, तो एक जो पाइप लगी हुई है वो थोड़ी नीचे है पाइप लगी, तो उससे कुछ एक मतलब ऐसे लाइन पड़ी हुई है, उस लाइन को उठा के तो रमज़ान से पहले जो है इस पाइप को वहाँ पे लगाया जाए। ये कम से कम 40-50 घर है, इनको पानी मतलब दिया जाए, तो इनका काम चलाया जाए रमज़ान से पहले, क्योंकि रमज़ान में पानी की बड़ी मुश्किल होती है। शनिवार को वहाँ जाएंगे, विजिट करेंगे, जो खाली लाइन पड़ी है उसको उखाड़ के हमारा जो पानी चलाया जाए, तो इस पर हम खुश हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो डेपुटेशन आई है हमारे पास, ये सुईनाड़ से आई है, सलूतरी में ये एरिया पड़ रहा है। तो हमारी जो ये सलूतरी स्कीम है ये JJM में चल रही है, और सुईनाड़ जो एरिया है ये हमारा लेफ्ट रोड में है सर। तो हमने इनको एक बूस्टर लाइन से पानी प्रोवाइड किया है, लेकिन ये टैंक की डिमांड कर रहे हैं, तो इसको रिवाइज करके इसको इनका टैंक भी बनाएंगे। श्रीनगर में महकमे ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम अहदेदारों की टीम ने मार्केट चेकिंग की और क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। डेट्स है खजूर, उसका क्वालिटी कैसा है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है और उसकी जो डेट है, बाकी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन बन हुई है, हर कोई चीज़ हमने आज तक देखी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जब हम आज यहाँ पे आए सब कुछ ठीक ठाक है, और हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जिसमें कोई ज़्यादा सीरियस वायलेशन हो या कुछ भी हो। हाँ, किसी जगह पे कुछ जो इम्पोर्टर्स का जो इम्पोर्टेड आता है वो मिस था, लेकिन मेन पैकेट पे तो लिखा था, लेकिन जो यूनिट्स थे उसकी साइड में उस पर नहीं लिखा था, तो उसको हमने बोला है कि इसको रेक्टिफाई करके उसकी जो लेबल है वो लगवा दे। बाकी चीज़ें यहाँ पे सारी इन प्लेस है। हमने आज वाटरमेलन का भी थोड़ा सा फिजिकल जो ऑब्जर्वेशन होती है उसमें हमने चेक किया, और आगे अगले दिनों में हम लोग अपने फूड मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन यहाँ पे ला रहे हैं, और यहाँ पे ऑन द स्पॉट हम जो फ्रूट्स है उसकी चेकिंग करेंगे, कोई चीज़ ऐसा वो तो नहीं है। कुछ नहीं है, मैंने आपके सामने कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट कर दिए, और मैंने आपके सामने जो वाटरमेलन था वो देख लिया। एज ऑफ टुडे अभी तक कुछ ऐसा मेरे हाथ में नहीं लगा है जिसमें हम बोलेंगे कि कुछ खुदा न खास्ता गलत है। तो आप लोग ऑन द जॉब है, और पूरी मार्केट पे नजर है, और हर वक्त हम यहाँ पे आएंगे और इसको हम मॉनिटर करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो खिलाफ कानून हो, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट के खिलाफ हो। मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा जो रूटीन जॉब ही है इंस्पेक्शन करने का, हाँ कभी कभी हम इंटेंसिफाई करते हैं, जो रूटीन चेक है वो इंटेंसिफाई करते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आज बारिमपोरा भी गया, वहाँ पे भी हमने इंस्पेक्शन कर दी है। वहाँ से आके हमने इधर फ्रूट मंडी आ गए, तो वहाँ पे हमने आज यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लिया, इंस्पेक्शन कर लिए, और फिजिकल ऑब्जर्वेशन में देखा कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है। और हमने कुछ एडवाइस भी किया और अवेयरनेस भी किया लोगों को, जो यहाँ पे फ्रूट सेलर्स है उनके साथ हमने 1-to-1 अवेयरनेस भी किया, और डूज एंड डोंट्स बोले उनको कैसे दिखना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है चीज़ों को। अगर उनके पास कोई चीज़ गलत आती है तो वो इंटीमेट कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकते हैं 104। फिलहाल आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। फिलहाल पाकिस्तान के साथ बातचीत के कोई इम्कानात नहीं, दहशतगर्दी की पुष्टपनाही बंद होनी चाहिए, उमर अब्दुल्ला ने पड़ोसी मुल्क पर दिया जोर। अवामी हुकूमत के बावजूद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली का फुकदान है, अवाम मसाइल से हिंदुचार। तारिक हमीद कर्रा ने NC हुकूमत और मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। गाजीगुंड से 3 अफराद की गुमशुदगी, रुकने पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद ने जताई फिक्रमंदी, हुकूमत से फास्ट ट्रैक तहकीकात का किया मुतालबा। श्रीनगर में झील डल के किनारे फुटपाथ का एक हिस्सा खिसक गया, NC तर्जुमान ने कहा स्मार्ट सिटी मंसूबा नाकाम रहा, कहा इंसानी जानों का तहफ्फुज है जरूरी।
जम्मू कश्मीर के पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश। श्रीनगर लेह हाईवे को आरजी तौर पर किया गया बंद। और राजौरी के जीएमसी में हामिला खातून हुई फौत। रिश्तेदारों ने किया एहतजाज। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आयद किया गया इल्जाम। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।